Hello everyone, welcome in my YouTube channel Maths with Manvi. आज के इस सेशन में आई एम अगेन वांट टू कंटिन्यू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. In this session, I will be discuss about graph of linear equation in two variables and equations of lines parallel to the x-axis and y-axis. Okay, आज हम इन दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन. So let's start guys. First come to the basic graph of linear equation. जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से ग्राफ को प्लॉट करना सीखा इन कोऑर्डिनेट प्लेन, आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सीखेंगे. ओके, सो हियर any linear equation in the standard form of ax plus by plus c is equal to 0 has a pair of solutions in the form x y that can be represented in the coordinate plane. कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. जैसे कि आपको पता है ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स. ओके, इसमें क्या होता है ना, जब हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उनके सॉल्यूशन आते हैं उन्हें हम किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, इट मीन्स अगर x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 2 है तो यू हैव टू बी प्रेजेंट लाइक दिस. ओके, मतलब ये नहीं है कि आप y की वैल्यू पहले प्रेजेंट करोगे एंड देन x. नो, इट्स अ फॉर्म पेयर ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉर्म x एंड y like this. Okay, when and next line is when an equation is represented graphically. और जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. वो किस तरह से क्रिएट होती है, लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ओके, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट प्रेजेंटेड लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ओके गाइज, hope to be clear. Next, solutions of linear equations in two variable on a graph. एक ग्राफ पे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, हेयर अ लीनियर इक्वेशंस ax plus by plus c is equal to 0 is represented graphically as a straight line. ओके, हम लीनियर इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ग्राफिकली हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, एज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन अ ग्राफ. एक ग्राफ पे हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. ओके, First, a linear equations ax plus by plus c is equal to 0 is represented graphically as a straight line. एक ऐसा इक्वेशंस जो कि इस फॉर्मेट में है जिसमें कि हम दो वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, उसे हम ग्राफिकली किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, एज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एज अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि आपने अभी इसमें देखा, देखिए जो भी पॉइंट इसमें प्लॉट किए जाएंगे उनका जब क्रिएटिविटी किस तरह से होगी, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन. ओके, नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन. जो भी पॉइंट प्लॉट किए जाएंगे वो क्या होंगे, उस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे. ओके, यू कैन लुक हियर, जो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किए गए हैं, ये पॉइंट क्या है, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट इज एवरी सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन. और हर सॉल्यूशन जो भी हम ओके, और हर सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन के हर सॉल्यूशन एक पॉइंट के रूप फॉर्म में लाइन पर प्रेजेंट किए जाते हैं. ओके, जैसे कि आपने इसमें देखा, यू कैन लुक हियर अगेन. इसमें क्या होता है, कोई भी आपने पॉइंट प्लॉट किए, लाइक 1, जो भी आपने पॉइंट प्लॉट करोगे ना, जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उनको जब हम एज अ पॉइंट वाइज हम उन्हें प्लॉट करेंगे, फिर उनकी जो क्रिएटिविटी होगी ना, जो भी होगी वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही होगी. ओके, हो सकता है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर भी सकते हैं और नहीं भी कट कर सकते हैं. ओके, होप टू बी क्लियर गाइज. नाउ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. जब लाइन्स ओरिजिन को पास करते हुए जाती हैं,
certain linear equation exists such that their solution is 0 0. कभी कभी क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, एक्स और वाई दोनों ही पेयर 0 0 फॉर्म में होते हैं. दैट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं ना, ग्राफिकली जब हम उन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ओरिजिन को पास करते हुए ही जाते हैं. देखिए जस्ट लाइक ग्राफ में अगर मेरे पास x की वैल्यू भी 0 हो, y की वैल्यू भी मेरे पास 0 हो, तो ये देखिए इसका पॉइंट ही ओरिजिन बनेगा. ओके, दैट्स मीन वो क्या होगा, वो ओरिजिन को पास करते हुए ही जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज the coordinate axis, namely x-axis and y-axis, can be represented as y is equal to 0 and x is equal to 0. ऐसे coordinate axis जो हम coordinate axis जो origin पे को क्रॉस करते हुए जाएंगे वो क्या होंगी, एज अ वैल्यू एज y की भी वैल्यू 0 एंड x की भी वैल्यू एज अ 0 फॉर्म में होगी. ओके, होप टू बी क्लियर गाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 6. अब हम इस क्वेश्चन में इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम ग्राफ पे प्रेजेंट करना सीखेंगे. ओके, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वेयर वी यूज 2 वेरिएबल्स x एंड y. सो इसमें सबसे पहले ग्राफ पे वैल्यू को प्लॉट करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट हम क्या सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. जस्ट सपोज फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 या 0 से स्टार्ट कीजिए. 0 आपको ऐसी वैल्यू लेनी जो छोटे भी हों, क्या है ना, उस बेस पे आपके जो आंसर्स आएंगे वो प्लॉट करना इजी रहेगा. ओके, एंड यू हैव नो आइडिया, तो आप कोई भी वैल्यू प्लॉट कर सकते हो स्टार्टिंग विद 0 1 2 -1. ओके, सो हेयर x इज इक्वल टू 0, देन 2 इंटू 0. अब इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है. ओके, then answer is y is equal to 6. Why? Because 2 into 0 is 0. 0 plus y is equal to 6. So y is equal to 6. Next, if x is equal to 1, then 2 into 1 plus y is equal to 6. So y is equal to 6 minus 2 is equal to 4. Next is x is equal to 2. अब हमने 2 लेंगे इन प्लेस ऑफ x. 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4. सो 6 माइनस 4 इज 2. अगेन x इज इक्वल टू 3. सो 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 6. देन y इज इक्वल टू 0. ओके, आपने ये वैल्यूज ली. जब आपने x की वैल्यू 0 ली, देन आंसर इज 6. व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन आंसर इज 4. व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन y इज 2. व्हेन x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए हमने उन्हें सबसे पहले जो आपकी वैल्यूज़ आई ना, उन्हें हमने टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया. x एंड y जब आपने 0 लिया, देन आंसर इज 6. जब 1, देन आंसर 4. when x2, then y2. when x3, then y0. ओके, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे. ओके, अब देखिए इसमें क्या है, x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू 6 है. दोनों ही देखो वैल्यू प्लस की ही है. तो इफ़ x इज इक्वल टू 0, जस्ट मिनट, if x is equal to 0 and y is equal to 6, this one. Okay, x is equal to 0 and y is equal to 6. तो रिप्रेजेंटेशन आपका कहाँ पे बनेगा, इन प्लेस ऑफ 6. ओके, नेक्स्ट इज if x is equal to 1 and y is equal to 4. x is equal to 1 and y is equal to 4, then representation comes here. Okay, next, if x is equal to 2, then y also 2. 2 from here, 2 from here, then answer is x. Okay, then answer this plane. Okay, and if x is 3, then y is 0, this place, because x आपका 3 है और y आपका 0 है. ओके, जैसे प्लॉट हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस में सीखा, प्लॉटिंग वैसे ही करनी है. ओके,
आपने देखा किस तरह से जब हमने इन वैल्यूज़ को हमने प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुई। ओके, इसी तरह से हमें क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइंस को क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस को पहले हमें फाइंड करना है। ओके, और आप इनके पॉइंट्स के प्लेस पे इन वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हो। जैसे 6 आपका किस बेस पे आया, like 0 and 6, okay, and this comes from 1 and 4, 2 and 2, and the last is 3 and 0. okay, I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया है। now here the solution of this question also available guys। आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या किया है क्वेश्चन में, हमने इन वैल्यूज़ को सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड किए। ओके, व्हेन एक्स की वैल्यू हमने प्लॉट की ऑन द बेसिस ऑफ हमें वाई की वैल्यूज़ मिली। ओके, और उसके बेस पे हमने एक टेबल क्रिएट की एक्स वाई और वैल्यूज़ को हमने प्लॉट किया। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने उन वैल्यूज़ को इस ग्राफ में प्रेजेंट किया। ओके, ग्राफ में प्रेजेंट किया लाइक दिस, जिस तरह से इसमें लिख दिया गया है कि किस तरह से हमारे कौन कौन से पेयर्स बने। आपने देखे ना पेयर्स हमारे कौन कौन से बने, उन पेयर्स को हमने इस कोऑर्डिनेट प्लान में प्रेजेंट किया। ओके, एंड जो लाइन क्रिएट हुई जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉइंट्स, जो हमने एक्स और वाई के सॉल्यूशंस निकाले, दैट इज़ लाइक अ, जिसको हमने क्या नेम दिया हुआ है इसमें, पी क्यू। आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। Now come to the next question. Now question number next. Draw here example number 2. Okay, draw a graph of line x minus 2y is equal to 3. From the graph find the coordinates of the point when x is equal to minus 5 and y is equal to 0. सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन जो हम इन 2 वेरिएबल्स जो हमें दिया गया है उसके बेस पे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। ओके, अगर x के प्लेस पे हमने 1 पुट किया, देन हमें y की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y, प्लेस ऑफ x इज़ 1 माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, देन आंसर इज माइनस 1। ओके, एंड नेक्स्ट सपोज कीजिए x के प्लेस पे माइनस 1 हमने सपोज किया, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 में हमने x की वैल्यू पुट की, माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2, देन आंसर इज माइनस 2। ओके, क्या है ना, आपको वैल्यू दी नहीं गई है कितने आपको सॉल्यूशंस निकालने, तो डिपेंड्स ऑन यू आप कितने सॉल्यूशंस निकालते हो, 2 3 4। ओके, सो हेयर मैंने 2 सॉल्यूशंस लिए हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू माइनस 1, इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 1 देन y इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब हम इसे टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे और इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट, और उसके बाद जो आप रिप्रेजेंटेशन करोगे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसे हम उसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए हम इसे किस तरह से ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो आप ले लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 5 है और y इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए हम जो हमारे पास टैबुलर फॉर्म्स में जो सॉल्यूशंस हमें मिले हैं ना उसके बेस पे हम उसे ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, देन x इज़ 1 y इज़ माइनस 1, देन आपका प्लॉटिंग पॉइंट क्या बनेगा, दिस वन। ओके, एंड नेक्स्ट इज इफ x इज माइनस 1 y इज माइनस 2। अगर x आपका माइनस 1 है एंड y आपका माइनस 2 है, देन सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, दिस प्लेस। ओके, अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे ना, हम जो लाइन स्ट्रेट क्रिएट करेंगे उसके बेस पे हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए ओके,
हमने एक लाइन क्रिएट की, स्ट्रेट लाइन क्रिएट की। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के बाद जब आप खुद बनाओगे तो ये एक अच्छे से स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी। ओके, अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन में आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक्स और वाई। ओके, अब इस एक्स के बेस पे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है और इस वाई के बेस पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, दोनों का पेयर बनाना है। ओके, अगर अब देखिए अगर x की वैल्यू आपकी -5 है, इफ़ x इज इक्वल टू -5 दिस वन। ओके, इफ़ x इज़ -5 देन हमारी y की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे ना, देखिए इससे हम यहाँ से क्रिएट करेंगे लाइक दिस वन। ये देखिए जस्ट अ मिनट, दिस वन। ओके, तो जो ये आपका पॉइंट बना ना, ये वाला दिस पॉइंट, इसकी पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -5 एंड -4 बने। तो x की वैल्यू आपकी -5 थी, -5 है, और आपके y क्या बनेगा -4। ये हो गए आपके पेयर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इफ y इज इक्वल टू 0 देन व्हाट x। अगर y आपका 0 है तो x क्या होगा, इस लाइन पे देखना है, जो आपने स्ट्रेट लाइन क्रिएट की है ना, उस स्ट्रेट लाइन पे ही आपको पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि आपका x में आपको -5 बोला गया है, तो आपने -5 लिया। अब आपको ये देखना है जो हमने ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट की है ना, तो उस 5 के बेस पे वो पॉइंट आपका किस प्लेस पे जा रहा है, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ y। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 0। अगर हमारा y 0, देखिए 0 है। ओके, तो हमारा x क्या होगा ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, देखिए दिस वन, आप देखिए ये प्लेस, तो ये आपको ये 3 दिख रहा है, दिस वन 3 पॉइंट, तो आपका क्या बनेगा x 3। ओके, तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, 3 एंड 0 एज अ पेयर फॉर्म। ओके, y आपका 0 था, दैट इज 0 एंड प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और जो आपने स्ट्रेट लाइन क्रिएट की है उस स्ट्रेट लाइन पे आपको ये देखना है कि ये 0 एज अ y का 0 x के किस पॉइंट पे जा रहा है। ओके, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ x एंड क्रिएट अ पेयर। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले x और y के सॉल्यूशंस निकाले, उन सॉल्यूशंस को हमने ग्राफ पे प्रेजेंट किया, देन उसके बेस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट की, और उस लाइन पर ही हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड की। अगर हमारी x की वैल्यू -5 थी, ऑन दैट बेसिस हमने y की वैल्यू फाइंड की, दैट इज विच इज़ -4, एंड क्रिएट एज अ पेयर -5 एंड -4, एंड द नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 0 के बेस पे हमने पेयर एज अ कोऑर्डिनेट x निकाला, एंड देन क्रिएट अ पेयर विच इज़ 3 एंड 0। ओके, आई होप टू बी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है गाइज। Here the solution of this question also available, you can look here। सबसे पहले हमने क्या निकाले, हमने solutions निकाले। ओके, देन हमने उनको टैबुलर फॉर्म में क्रिएट किया, देन ये पूरे पॉइंट्स लिखे गए हैं कि किस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हुए। जैसे कि अगर हमारी x की वैल्यू -5 थी, ऑन दैट बेसिस अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उस बेस पे ही हमने क्या किया है, -4 हमने फाइंड किया, जो स्ट्रेट लाइन पे हमने फाइंड किया। ओके, एंड ऑल्सो 3 एंड 0 का पेयर भी हमने स्पेस पे क्रिएट किया। ओके गाइज, हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल इन कंप्लीट graphical representation. Okay, you can take a screenshot of this question. Okay guys, now come to the point which is lines parallel to the coordinate axis। अब हमारा दूसरा पॉइंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, लाइन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब लाइन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ओके, हमें उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन इज इफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a, कोई लीनियर इक्वेशन जिसका फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू a व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली आर लाइन्स पैरेलल टू द x एक्सिस एंड a इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इन दैट लाइन। ओके, अगर अब दूसरी लाइन क्या है, अगर लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म में हो, x इज इक्वल टू a फॉर्म में हो, लाइक दिस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 हेयर, देन x इज इक्वल टू -b अपॉन 8 मीन्स, इसका मतलब क्या है,
ये वेरिएबल्स किस लिए फॉर्म में हो, वन वेरिएबल फॉर्म में होंगे। ओके, देन x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इन्हें जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, देन लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो वो लाइन कैसे, वो लाइन एक्स वाई एक्सिस पे क्या होगी, पैरेलल होगी जब हमारे पास x की वैल्यू होगी। ओके ओके, वो किस पे पैरेलल होगी, y एक्सिस पे पैरेलल होगी। एंड a हमारा क्या होगा, a विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। a हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, वो क्या होगी, a इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन दैट लाइन। उस लाइन में a हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ओके, जस्ट टेक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने वैल्यू ली इन दिस, मेरे पास y कोई भी रियल नंबर है लाइक 3। ओके, और x मेरे पास सपोज 0 है, कुछ दिया नहीं है तो हमने 0 लिया है। ओके, और तो जब आप इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे, ओके, तो आपके पास वैल्यू क्या है, 3। आपको तो पता है जैसे कि इस लाइन पे क्या होता है, x प्रेजेंट की जाती है, x की वैल्यू, और इस पे हम y की वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अगर आप इसे प्रेजेंट करोगे, अगर आप इसे इस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे लाइक 0 एंड 3, तो आपको पता है दोनों ही प्लस की वैल्यू है, और अगर वो ग्राफ में प्रेजेंट भी होगा 0 एंड 3, देन हेयर ओके, ये y एक्सिस की लाइन पे प्रेजेंट होगा, तो इससे ये क्या होगी ना, दैट लाइन ये x के पैरेलल होगी। ओके, और अगर हमने दूसरा पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, अगर हमें हमारा लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, x इज इक्वल टू 8 मीन्स अब हमें x की कोई भी वैल्यू, जैसे आपने 2 ले ली और y आपको कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात हो रही है, तो y आपका 0 हो गया। ओके, अगर इसे आप एज अ ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे, इसे जब आप ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो क्या होगा ना, जैसे कि आपको पता है ये x के, इस पे x की वैल्यू प्रेजेंट करते हैं और उस पे y की वैल्यू प्रेजेंट की जाती है। तो जब 2 और 0 को आप प्रेजेंट करोगे, 2 इज इन अ प्लस फॉर्म, तो आप देखिए ये इस लाइन के किसी भी प्लेस पे आएगा। ओके, अभी मैं ऐसे आपके सॉल्यूशन सॉल्व करवाऊंगी जस्ट फॉर अ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जो भी पॉइंट आप क्रिएट करो x के, कोई भी पॉइंट क्रिएट करोगे, वो क्या होगी ना, वो y एक्सिस के पैरेलल क्रिएट होगी। ओके, वो किस तरह से क्रिएट होगी, दैट विल बी क्रिएट लाइक वह y एक्सिस के पैरेलल क्रिएट होगी जब हम x की वैल्यू प्लॉट करेंगे, और जब हम y की वैल्यू प्लॉट करेंगे तो वो x एक्सिस पे पैरेलल होगी। ओके, आई होप टू बी क्लियर नाउ। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले इसे समझने के लिए हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बेस पे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज, फर्स्ट स्टेप, जस्ट ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन लेंगे। इफ़ द इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर हमारा लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में, ए एक्स फॉर्म में, लाइक दिस 2x इज इक्वल टू 4। ओके, देन x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4/2, देन आंसर इज 2। ओके, देन वन मोर पॉइंट, तो आपका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, अगर इसे आप पेयर फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो वो क्या होगा, 2 एंड 0, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हो रही है। ओके, और वन मोर पॉइंट b अपॉन ए, दैट इज मीन जो आपने वैल्यू यहाँ पे सॉल्व की है ना, दैट विल। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, वेयर इफ वन मोर पॉइंट, अगर हमने एक और लिया, वेयर p इज़ एनी रियल नंबर, जिसमें कि आपने 0 के प्लेस पे कोई भी वैल्यू ली, एनी अदर वैल्यू। ओके, जस्ट सब a की वैल्यू वही रहेगी, सॉरी x की वैल्यू वही रहेगी, सपोज इसके प्लेस पे आपने 3 लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, ओके, अब हमने 2 पेयर्स बनाए। अब देखिए हमने ग्राफ पे अगर हम प्रेजेंट करेंगे, अगर हमें ऐसे ग्राफ पे प्रेजेंट करूँ, 1 2 3, दोनों ही प्लस की वैल्यू है, इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको प्लस की वैल्यू प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। ओके, फर्स्ट इज 2 and 0, 2 फ्रॉम x एक्सिस एंड 0 फ्रॉम y एक्सिस, दिस विल आवर पॉइंट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इफ x इज ऑल 2 ही है आपका,
एंड इन प्लेस ऑफ y इज 3, दिस वाला आपका ये पॉइंट बनेगा। अगर आप इसे मिलाते भी हो, ये देखिए आपने इसे मिलाया तो ये क्या हुई, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल क्रिएट हुई। ओके मतलब आप इसमें क्या है ना, x की वैल्यू आपको सेम वही लेनी है, बट अगर आप इन प्लेस ऑफ y कोई भी वैल्यू आपने ली तो आप जो भी आपका वो लाइन बनेगी ना, वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके इसी तरह से इफ़ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन किस फॉर्म में, y फॉर्म में हो, तो भी आप देखिए पूरा उसी तरह से क्रिएट होगा लाइक दिस। अगर जैसे कि मेरा इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू 4 है अभी। ओके देन y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके अब अगर मैं वैसे ही लूँ इन प्लेस ऑफ y, मैंने दोनों ही टाइम 2 लिया, और अगर मैं एज अ पेयर बनाऊँ दोनों अलग अलग, तो मैंने क्या लिया, x के प्लेस पे एक बार 0 लिया, एक बार मैंने सपोज 2 लिया। ओके और अगर मैं ऐसे भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती हूँ, ओके अगर मैं ऐसे भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती हूँ, देन हियर यू कैन लुक हियर 1 2 3 1 2 3। अगर इसे हम ग्राफ पे प्रेजेंट भी करोगे, 0 and 2, 0 फ्रॉम x एक्सिस एंड 2 फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट। ओके एंड नेक्स्ट इज 2 2, दोनों ही आपके 2 और 2, ये देखिए तो आपकी ये लाइन इस तरह से इधर जाएगी, दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हुई है। नाउ आपको सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया उन पॉइंट्स को जैसे आप मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लाइन किस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल है और किस तरह से वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके गाइस, नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ कम टू द पॉइंट एंड सॉल्व सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड विथ दिस टॉपिक। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 4 इज इक्वल टू 3x + 1। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए दिस इज 2x, अगर मैं ऐसे वन साइड वैल्यू कर दूँ तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, 1 - 4 इज -x इज इक्वल टू -3। सो आंसर मेरा क्या बना, 3। ओके अब हमें इस एज अ पेयर प्रेजेंट करना है लाइक दिस। ओके और अगर आप चाहते हो कि इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कोई और भी पॉइंट लेके देखा, तो भी आपका प्रेजेंटेशन देखिए कैसे बनता है। 3 and 0, 3 फ्रॉम x एक्सिस एंड 0 फ्रॉम y एक्सिस। ओके और अगर सपोज कीजिए मैंने कोई और ये वाला पॉइंट, ओके अगर सपोज कीजिए मैं इसकी प्लेस में कोई और पॉइंट भी लेके देखूंगी ना, तो वो इस लाइन पर ही क्रिएट होगा, ये दिस विल योर लाइन, इस लाइन पर ही वो क्रिएट होगा। क्योंकि क्या होगा ना, आपका x आपका ऑल टाइम सेम वैल्यू है, क्योंकि x आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके तो x के प्लेस पे तो आपको वही वैल्यू लेनी है। ओके तो आपका क्या होगा, देखिए दिस लाइन क्या हो गई, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल क्रिएट हो गई। ओके आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है क्वेश्चन। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन लुक हेयर। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की, और जैसे कि आप देखते हो इस इक्वेशन में y कंटेन नहीं करता है, सो दैट्स मीन जो भी आपका ग्राफ आपका रिप्रेजेंटेशन होगा ना, दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 and 0, जो कि कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। ओके गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हेयर द एक्सप्लेनेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन हम y के बेस पे वैल्यू को प्लॉट करना सीखेंगे। ओके ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2y + 3 इज इक्वल टू 9। सो सबसे पहले आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 9 - 3, सो y इज इक्वल टू 6/2 विच इज आंसर ऑल्सो 3। तो हम इसका पेयर कैसे बनाएंगे, 0 and 3, क्योंकि आपको पता है ना एज अ y और x के बेस पे हम x की वैल्यू पहले प्रेजेंट करते हैं एंड देन y की वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। ओके अब हम इसे ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, वेरी इजी। ओके सो 0 and 3, 0 फ्रॉम x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस। ओके
अब देखिए ये लाइन बनी, आप का इक्वेशन चाहे ये है या कोई भी होगा, वो जो भी आपके पॉइंट बनेंगे ना दैट विल बी लाइक दिस। वो ये देखिए हमारा ये पॉइंट है ना, और भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो अगर आपने सॉल्व करने के लिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट, तो अगर आप इस और भी पॉइंट लेके देखोगे ना तो वो इसी पॉइंट पे क्रिएट होंगे। ओके, सो दिस लाइन इज दिस लाइन। ओके, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट मीन्स जब हम y के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो वो लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और जब हम x के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो क्या होंगे, जब हम x की वैल्यू लेंगे तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं। एंड हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन लुक हेयर। आपने देखा इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हमने 0 and 3 का किया है, दिस लाइन इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे कि हमने इस इक्वेशन के बेस पे हमने वैल्यू को फाइंड किया है। उसके बाद हमने इस लाइन को जिस तरह से प्रेजेंट किया दैट इज क्रिएट लाइक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, होप टू बी क्लियर गाइज। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये सेशन आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा, एंड आई होप आप इस सेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी, एंड यू विल डेफिनेटली सॉल्व सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड with this session. So thank you very much, and if you like my session, please like, subscribe and share also, and please click the hit bell icon button to get all the notification of this channel. Okay, thank you, have a great day, have a good day.